बहुत पुरानी बात है। समुंदर के दरमियान एक छोटा सा जजीरा था जिसे रोशनपुर कहा जाता था। वहाँ के लोग मिट्टी से पुरकशिश खिलौने और चमकदार चिराग बनाते थे। इस जजीरे में एक 22 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था सितारा। सितारा दूसरे बच्चों से ज़रा मुख्तलिफ थी। उसे खेल कूद से ज़्यादा पुरानी किताबों और सितारों को देखने का शौक था। एक दिन मैं उस ग्रेट मिस्ट के पार पहुंचूंगी और वहां की खूबसूरती को देखूंगी। इसके पास एक पुराना पीतल का मैजिक कंपास था जो उसे इसके दादा ने दिया था। सितारा का एक ही ख्वाब था, वो इस समुद्री दीवार द ग्रेट मिस्ट के पास जाना चाहती थी जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया था। एक शाम जब सूरज समुद्र की गोद में डूब रहा था और आसमान नारंगी और जामुनी रंग से भर गया था, सितारा अपनी छोटी सी कश्ती उम्मीद में सवार हुई और इसके साथ इसका वफादार साथी एक शरारती तोता मिट्ठू भी था। जैसे ही वो ग्रेट मिस्ट के करीब पहुंची, हवा थम गई। धुंध इतनी गहरी थी कि सितारा को अपनी ही कश्ती का अगला हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। अचानक इसका कंपास तेजी से घूमने लगा और इससे एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मिट्ठू, डरो मत, ये कंपास हमें रास्ता दिखा रहा है। धुंध के उस पार जो नज़ारा था वो डिज्नी की किसी हसीन फिल्म जैसा था। ऐसा जजीरा जहां दरख्त चांदी के थे, और फूल रात को जुगनुओं की तरह चमकते थे। वहाँ एक अजीब बात थी, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। परिंदे उड़ रहे थे मगर चहचहाते नहीं थे। झरने बह रहे थे मगर पानी की आवाज़ नहीं थी। सितारा जब जजीरे पर उतरी तो उसे पुराना किला नजर आया। वो बिल्कुल शीशे का बना हुआ था। वहां इसकी मुलाकात इस जजीरे की रानी महक से हुई। रानी हसीन तो थी मगर उसकी आंखों में गहरा दुख था। रानी ने इशारों में सितारा को बताया कि सदियों पहले इस जजीरे के लोगों ने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने एक दूसरे का दिल दुखाया और झूठ बोला। एक दूसरे का दिल दिखाया और झूठ बोला। इसका नतीजा ये निकला कि जजीरे की आवाज़ की परी ने नाराज़ होकर सबकी आवाज़ें छीन ली और एक जादू की डब्बी में बंद कर दी। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? रानी ने एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। आवाज़ वापस लाने के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो अपने दिल की सच्चाई से एक ऐसी धुन बनाए जो कभी किसी ने ना सुनी हो। सितारा ने फैसला किया कि वो आवाज़ वापस लाएगी मगर रास्ता मुश्किल था। उसे गुमशुदा यादों के गार से गुजरना था।
तुम ये नहीं कर सकती। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो, तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है। सितारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने दादा की बात याद आई। असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। उसने अपना कंपास निकाला और इस पर हल्की सी थपकी दी। कंपास की रोशनी ने सायों को भगा दिया। उसने महसूस किया कि उसकी क्लियरेंस ही उसका असली जादू है। सितारा जैसे ही गार के अंधेरे में पहुंची, उसे पुरअसरार आईने नजर आए। इन आईनों में जजीरे के लोगों की पुरानी बातें गूंज रही थी। उसने देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे थे, और सबसे दर्दनाक सीन वो था जब एक बेटी ने अपने बाप से सख्त लहजे में बात की और बाप का दिल टूट गया। अचानक एक भारी और पुरदर्द आवाज़ गूंजी। ये खामोशी का मुहाफिज था, एक अजीमुश्शान साया जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो इंसान? आवाजें वापस लेने? क्या तुमने देखा नहीं कि लोगों ने अपनी जुबान से कितनी तबाही मचाई थी? खामोशी सजा नहीं है सितारा, खामोशी आमान है। जब कोई बोलेगा नहीं तो किसी का दिल भी नहीं टूटेगा। क्या वाकई दुनिया खामोशी बेहतर है? मुहाफिज ने सितारा के सामने एक शर्त रखी। अगर तुम्हें आवाजें वापस चाहिए तो तुम्हें उस जादुई डिब्बी को तोड़ना होगा। मगर याद रखो, वो डिब्बी सिर्फ तभी टूटेगी जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सबसे प्यारी याद उसमें दाफन कर दे। वो याद तुम्हारे जहन से हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। क्या तुम तैयार हो? मगर याद रखो, वो याद तुम्हारे जहन से हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। तारा लरस गई। उसकी सबसे प्यारी याद उसके मरे हुए दादा की थी, जिनकी वजह से वो आज हिम्मत वाली बनी थी। उसने सोचा कि क्या वो अपनी याद कुर्बान करेगी या खामोश जजीरा जिंदा रहेगा। मिठू, अगर मैं भूल भी गई कि मेरे दादा कौन थे तो क्या हुआ? उन्होंने सिखाया था कि दूसरों की खुशी के लिए जीना ही असली जिंदगी है। अगर मैं अपनी याद बचाती हूँ तो मैं खुद गर्ज बन जाऊंगी। सितारा जादुई डिब्बी के पास पहुंची। उसने अपना हाथ डिब्बी पर रखा और इस प्यारी याद को महसूस किया। दादा की मुस्कुराहट, उनके हाथ की गर्मी। उसने एक गहरी सांस ली और वो याद खामोशी के हवाले कर दी। मैं मुआफी मांगती हूँ उन सब की तरफ से जिन्होंने बुरा कहा। हम गलती करते हैं और हमें मुआफ करने और दुबरा से बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसके दिल की तरफ और सच्चाई ने खामोशी के मुहाफिज को पिघला दिया। मुहाफिज का साया एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। जजीरा अचानक जगमगा उठा। लोग रोने लगे, खुशी के आंसू। उन्होंने सिर्फ बोलना नहीं सीखा था, बल्कि सुनना भी सीखा था। तुमने अपनी याद खो दी, मगर तुमने इस दुनिया को एहसास वापस दे दिया है। अचानक समुंदर से एक ठंडी हवा चली और इस हवा में सितारा को अपने दादा की आवाज़ सुनाई दी। शाबाश मेरी बच्ची, जो दिल से दिया जाए वो कभी खोता नहीं। कहानी का सबक ये है कि इंसान के अल्फाज में इतनी ताकत होती है कि वो किसी का घर बसा सकते हैं या उजाड़ सकते हैं। बोलना एक नेमत है, मगर दूसरों के दुख को महसूस करके बोलना एक इबादत है। सितारा ने अपने सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करके लोगों को ये सिखाया कि सेल्फ लिसन ही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। जब हमारी नीयत साफ होती है और हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी कीमती चीज़ कुर्बान करने को तैयार होते हैं, तो कायनात हमारी हर चीज़ की हिफाजत करती है और हमें
पहले से भी बेहतर सिला देती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.